बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। कुछ अभी ताज़ा आलात जो या वाक़यात हैं उस पर बात करूंगा। आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच था। मैं एक चीज़ को स्टडी करता हूँ, उसके बाद उसमें से उसका निचोड़ निकालता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ। दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये वाला व्लॉग, इसको आप देखेंगे तो आपको खुलकर सब कुछ सामने आ जाएगा। जो कुछ भी है, ये एक शख्स, सिर्फ एक शख्स की अना के लिए पूरा पाकिस्तान दांव पर लगा हुआ है। यानी कि सिर्फ एक आदमी की, उसने पाकिस्तान में सियासी हालात ख़राब कर दिए हैं, फौजी हालात ख़राब कर दिए हैं और दूसरे अदारों के, यानी कि हर एक की इज़्ज़त को उसने दांव पर लगा दिया है। कोई ऐसा अदारा नहीं बचा है जिसकी इज़्ज़त इस वक्त रोडों पर उछाली न जा रही हो। चाहे वो कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अदारा है, अदलिया का अदारा है, या इलेक्शन कमीशन है, या दूसरा कोई भी है। यानी कि हर तरफ से एक किस्म की बॉल फेंकी जा रही है, और फटी हुई बॉल, जिसमें से सारा कुछ निकल कर अवाम के सामने पहुंच रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें अवाम के सामने पहुंच रही हैं जिन पर हमें यकीन करने को तो दिल नहीं करता, लेकिन यकीन हो रहा है, क्योंकि जब हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कुछ हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो इस हुकूमत के अज़ाइम, वो तो ज़ाहिर हो गए हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और सारे पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हर आदमी जानता है कि इसके अज़ाइम क्या हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कुछ थोड़ी सी मजबूर है कि उसने कोई एक शख्स के साथ एग्रीमेंट किया था जो लंदन में बैठा हुआ है, और उस एग्रीमेंट की वजह से ये फंस गए हैं अभी वाले भी। लेकिन अभी कोशिश हो रही है कि उससे निकलने की, क्योंकि कुछ बयानात ऐसे आए हैं, फिर कुछ यानी कि सबसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे कुछ थोड़ी सी हलचल मची है, क्योंकि उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एक किस्म की जो इमेज है पाकिस्तान का, वो ख़राब होता नज़र आ रहा है दुनिया में। क्योंकि देखें, पाकिस्तान के अंदर तो हालात ख़राब होंगे, लेकिन दुनिया में जो इमेज जा रहा है वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं जा रहा है, वो इन इदारों और हुकूमत की वजह से जा रहा है। क्योंकि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो सामने नज़र आ रहा है कि वो सारा कुछ गैर कानूनी है। अभी आप देखें, ये पकड़ दकड़, सबसे पहले तो मैं इस पर बात करता हूँ। एक आदमी को आपने गिरफ्तार किया, ये पुरानी बात हो गई। उसके ऊपर लोग बाहर निकले, ये भी पुरानी बात हो गई। फिर जो उसके ऊपर जो हंगामा आराई हुई या कुछ सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, ये भी पुरानी बात हो गई। अब जो नई बात क्या है कि हुकूमत का एक ही मकसद है कि टारगेट किया जाए तहरीक इंसाफ को। यानी कि सारी दुनिया जानती है कि ये तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, ये हुकूमत के अपने गुंडे थे। इन्होंने वही डाला, सब कुछ मसाला डाल के अवाम को दिखाने के लिए, ताकि एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं, वो ये कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ का, इस तरह का प्रोपेगेंडा करो ताकि हम तहरीके इंसाफ पर बैन लगाएं, या इमरान खान को गिरफ्तार करें, या दूसरों को। यानी कि गिरफ्तारियां तो आपने देख ली हैं, कोई चादर या चारदीवारी का तकद्दस नहीं रहा है। यानी कि देखें, एक सियासी मूव थी, सियासी एक काम था, लोगों के जज्बात उभरे, लोग बाहर निकले, लोग अपने लीडर से मोहब्बत करते थे, बाहर निकले, जो कुछ भी हुआ चलो वो बात तो अलग है। लेकिन हुकूमत की दोगली पॉलिसी ये उसके बाद नज़र आ गई है, और इसमें भी वो सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। आप ये सोचो, और ख़ास करके जो इस्टेब्लिशमेंट में करता धरता बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि देखें, इस तरह तो आप चंद लोगों की फरमाइश के ऊपर, या इस तरह तो पूरे पाकिस्तान की अवाम को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि अवाम एक साइड में है, ये चंद लोग एक साइड में हैं, आप इनके साथ हैं। फिर सोचें, लोगों के मुंह से बात भी ना निकले। आप ये भी चाहते हो कि लोगों के मुंह से बात भी ना निकले, बात तो निकलेगी। और यही बात ख़तरनाक है हमारे सबसे ताकतवर अदारे के लिए, जिसके लिए हमारे दिल में बहुत एहतराम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उसके लिए। अल्फाज तो निकलेंगे, क्योंकि ये हुकूमत चाहती है, ये वाली हुकूमत चाहती है, PDM हुकूमत चाहती है कि फ़ौज ख़ास करके इस तरह बदनाम हो जाए कि हर आदमी, क्योंकि
PDM में जितनी जमातें भी हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ तो पहले की थी, एक तरीके इंसाफ बची हुई थी, अब उसको भी इन्होंने करना शुरू कर दिया है। और जो कुछ ये कर रहे हैं उससे ऐसा देखें, कोई आदमी समझदार जो थोड़े बहुत होते हैं वो तो चलो इस चीज़ को मान लेते हैं, कुछ लोग जज्बाती होते हैं, जज्बाती लोग फिर उसी चीज़ के उसी प्रोपेगेंडे के पीछे चल पड़ते हैं और ये प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं सारा कुछ हो। तो कुछ तो उस तरह से यानी कि गिरफ्तारियां और इस तरह के बयानात देकर वो भी, एक बात सोचे, वो भी फ़ौज के ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि अपनी हुकूमत के ऊपर इन्होंने एक बात भी नहीं डाली, कोई एक बात हमें निकाल कर दे दो कि इन्होंने अपनी निगरान हुकूमत है वो भी हर चीज़ फ़ौज के खाते में डाल रही है और फ़ौज की तरफ से कार्रवाई कर रही है। यानी कि जो कौमी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो भी सारा कुछ यही कर रही है। आप उसके बयानात सारा कुछ निकाल लो, फिर ऊपर से ये हर तीसरे दिन कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। उसका भी एक मकसद है, ये मकसद नहीं है कि डरे हुए तो ये हैं, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है, या जो इस्टबलिशमेंट है वो फ़ौज को ना, जो हुकूमत है वो फ़ौज को अच्छी नज़रों से देखती है। उसका मतलब है कि इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसमें जो इनका एलामिया बाहर निकल के आया, जो मुश्तरका एलामिया है, या जो कुछ क्या फ़ौजी किसी आदमी ने तो उसका तो सिर्फ एक लफ्ज़ इन्होंने लास्ट में डाल के दिया, पहले ऊपर सारा अपना, फिर सबसे नीचे वो जो काम की बात थी, या जो फ़ौज का एक ज़हन था, या जो इस्टबलिशमेंट का एक ज़हन था, जो उसके माइंड में बैठा हुआ था, उस चीज़ को सबसे नीचे ला के खड़ा किया और अपने जो प्रोग्राम है या जो इनके जहन में बातें बैठी हुई हैं वो सबसे ऊपर। अभी आप देखो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हुई कि सियासी पार्टियां आपस में बैठकर मुज़ाकरात करके कोई हल निकालें, और यही बात जो कॉन्फ्रेंस हुई है कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस, उसमें भी यानी कि दोनों का मेल जोल आप देखो तो इस्टबलिशमेंट क्या सोच रही है और फ़ौज क्या सोच रही है। तो आगे से इस हुकूमत ने उस चीज़ को दबाने के लिए पहले अपना प्रोपेगेंडा किया, फिर ये गिरफ्तारियों वाला, जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि गिरफ्तारियों वाली बात को ज़्यादा इन्होंने उजागर किया, सोशल मीडिया पे, अपने पालतू चैनलों पे, सब चीज़ों को पहले इन्होंने वो किया। फ़ौज ने जो बात की है या जो इस्टबलिशमेंट में बात की है उस पर बात ही कोई नहीं कर रहा, हुकूमत का कोई आदमी बात नहीं कर रहा। यानी कि देखें, फ़ौज को आपने बुलाया, एक कमेटी बुलाई जिसमें 4 4 स्टार जर्नैल थे, एक 3 स्टार जर्नैल था, 2 2 स्टार जर्नैल थे, फिर उनकी भी कोई, आखिर उन्होंने भी तो कोई बात की है ना। उन्होंने आपकी तरह उठकर ये तो नहीं कह दिया कि पकड़ो दकड़ो और इनके ऊपर फ़ौजी अदालतों में केस चलाओ या फ़ौजी अदालतें बनाओ। उनका तो एक ही बयान आया है कि सियासी पार्टियां अपनी जो बातचीत के ज़रिए अपना हल निकालें। बाकी ये जो कुछ उसके बाद आप कह रहे हो कि आर्मी और हुकूमत ये चाहती है, ये आर्मी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। ठीक है, उन्होंने बोला है कि सरकारी अमलाक को या फौजी अमलाक को जिन्होंने नुकसान पहुँचाया उनको करारे वाकई सज़ा दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला है एक चीज़ को, आप उस चीज़ को लागू करने के लिए इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि यानी कि देखें जो कुछ भी हुआ है पहले तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप किसी को किस तरह पहले ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये आदमी इस चीज़ में मुलव्वस था या ये पार्टी इस चीज़ में मुलव्वस थी? आप तो कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, आप अपना एक थोपा हुआ राह जो है दूसरे पे लापना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी रह गई दूसरी बात, फ़ौज को बदनाम करने की दूसरी जो सबसे घिनौनी कोशिश की गई है, क्योंकि जब से इमरान खान गिरफ़्तार हुआ है या उसके 1-2 दिन बाद आपने पाकिस्तान के ख़ास करके इस्लामाबाद, पंजाब या इस तरह खैबर पख्तूनख्वा फ़ौज के हवाले कर दिया। ठीक है, फ़ौज के हवाले किया, फिर आपने ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ धरने का ऐलान क्यों किया, या फिर उस धरने में आप क्यों आए? ये चीज़ ख़ास करके उन लोगों को सोचनी चाहिए जो ऊपर बैठे हुए हैं। ये धरना करवाया गया, इसमें ऐलानात ऐसे ख़तरनाक ऐलानात हुए कि एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का गिरबान पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज में बैठे हुए कुछ लोगों ने
इनको बता दिया कि तुम जो कर रहे हो वो गलत हो, अभी इसको ख़त्म करो। तो इन्होंने ख़त्म कर दिया, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। लेकिन मकसद ये है कि ये किया क्यों गया और इसके ऊपर फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या कुछ था, और हमारी फ़ौज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि दफ़ा 144 भी लगा हुआ है, और इस्लामाबाद की ख़ास करके जो ऐसे भी इस्लामाबाद में फ़ौज का गश्त है, और ख़ास करके ये जो बड़ी इमारतें हैं या जो कौमी इमारतें हैं या जिनमें ऐसे अदारे हैं वो तो फ़ौज के अंडर है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट हो गया या सफारतखाने हो गए या वज़ीर-ए-आज़म हाउस हो गया या इस तरह की चीज़ें, वो तो फ़ौज के अंडर है, फ़ौज का कंट्रोल है उन पर। तो आप देखो कुछ जत्था ही था, वो तो 50-100 आदमी या 200 या 1000 होंगे। जत्था था 15 पार्टियों का, 18 पार्टियों का, वो दीवारें कैसे फांद रहा है। और ख़ुद हमने देखा है कि पुलिस के डालों में इन लोगों को उठा ले जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने उतारा जा रहा है और उधर से इसको फ्रस्ट्रेट करके दूसरी साइडों में ले जाया जा रहा है। क्या ये फ़ौज के या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? क्या इस पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या ये गैर कानूनी नहीं था? क्या इन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं की? क्या इन्होंने फ़ौज के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की? क्या इनके ऊपर केस नहीं बनने चाहिए? अगर इस साइड को आप छोड़ रहे हो, दूसरी साइड को आप पकड़ रहे हो, तो आप लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं, नफरत पैदा कर रहे हो। आपका काम यह है, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी फ़ौज की तरह एक अदारा है, उसमें बैठे हुए भी जज सब रिस्पेक्टेबल हैं। ठीक है, हम कभी तनकीद करते हैं या एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह हमला कर देना, और पाकिस्तान में ये तारीख में दूसरी बार हुआ है, और दोनों बार नून लीग की हुकूमत में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक दोनों बार नून लीग की हुकूमत में हुआ है। और जो लोग खास करके नून लीग, उसके पास अपने 40 आदमी नहीं थे इस धरने में लाने के लिए। पीपल पार्टी, उसके पास 50 आदमी नहीं था धरने। कराची से निकली है इधर तक 50 आदमी नहीं पूरा कर सके। दूसरी लाहौर से निकली है इधर तक 50 आदमी नहीं पूरा कर सके। मुल्ला ने पूरे पाकिस्तान को काल दी, स्वाय अपने वो भी उसकी शिगिरत भी नहीं आए। कुछ थोड़े से लोगों को वो लेके आया जो उसके तालिब इल्म है, बाकी कोई पाकिस्तानी नजर आया है इसमें। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि आप एक चीज़ को सोचो कि पूरा पाकिस्तान एक साइड में है, चंद लोग एक साइड में है, और वो लोग पाकिस्तान की फ़ौज को, यानी कि फ़ौज ही एक ताकतवर इदारा है ना, जिसकी लोग इज़्ज़त, और ख़ास करके तहरीक इंसाफ के ही लोग इज़्ज़त करते हैं फ़ौज की। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, चलो 2-4 लोगों को छोड़कर। तो जो लोग इज़्ज़त करते थे उनको भी फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। प्लीज़ देखें, अवाम के बग़ैर फ़ौज कुछ नहीं है, फ़ौज के बग़ैर अवाम कुछ नहीं है, और अवाम के बग़ैर मुल्क भी कुछ नहीं है, और मुल्क के बग़ैर अवाम भी कुछ नहीं है। और ये सारी चीज़ें मिक्स होके एक मुल्क बनता है। अगर आप अभी जो कुछ कर रहे हो, हल तो यही है कि इमरान खान का कोई गैर कानूनी, तहरीक इंसाफ का कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं है। उन्होंने एक कानूनी तरीके से अपना एक हक मांगा है जो अवामी आवाज़ है, यानी कि इलेक्शन कराओ। तो फ़ौज ख़ास करके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो एक साइड में मत खड़ी हो, क्योंकि हम चाहते हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ अपनी फ़ौज को। अभी मैं चंद लोगों के ख़िलाफ़ हूँ बाजवा के इस करतूत की वजह से, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। इस हालात को पहुँचाने वाला ही बाजवा है। यानी कि अभी जो आपस में ये दुश्मनियाँ बन गई हैं एक किस्म की, कोई भाईचारा नहीं रहा है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। ये सारा कुछ खेल बाजवा का खेला हुआ है। अभी ये लोगों के अंदर जो जज्बात हैं, ये जो कुछ भी है, क्योंकि देखिए इन लोगों को पाकिस्तानी जानते हैं ना, इसलिए इनके खिलाफ है। इन्होंने कोई जाके किसी का गिरबान तो नहीं पकड़ा, इन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ फैसले किए हैं, इनके बयानात हैं। इन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर चढ़ाई की है और बार बार की है। और ख़ास करके वो औरत जो अभी लीडर बनने के चक्कर में है, उसके बयानात, नवाज शरीफ के, दूसरे इनके लीडरों के। तो अभी ये अवाम ये सोच रही है कि अगर ये इतना कुछ कर सकते हैं तो हमने किया ही कुछ नहीं, फिर भी हमारे ऊपर इस तरह का है। तो प्लीज़ इस साजिश को समझे। ये जो साजिश हो रही है अदारों और अवाम के बीच में, ये कौन कर रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बच्चा बच्चा ये चीज़ जानता है।
तो प्लीज़ ये लड़ाई कोई 10 दिन की नहीं है। अभी आप एक चीज़ को खामोश कर दोगे, लेकिन आप ज़रा नीचे के लेवल के बच्चों, मासूम बच्चों को देखो जो बड़े हो रहे हैं। ये 40-50 साल की लड़ाई नज़र आ रही है अगर आप इस तरह करेंगे तो। अगर आप अच्छे तरीके से ज़बरदस्ती प्रेशर डालकर इनको बिठाएंगे, क्योंकि आपका प्रेशर काम करता है, आप प्रेशर डालकर इनको बिठाएंगे, आपस में बातचीत करवाएंगे, या इलेक्शन की एक तारीख होगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, या आप सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे, वो इलेक्शन की तारीख देंगे, इलेक्शन होंगे, जो भी जीतेगा वो आगे आएगा, आपकी इज्जत होगी। इसमें आपके लिए तो कोई नुकसान नहीं है। ये तो 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है। अगर आज नहीं भी होते, 6 महीने बाद होते हैं, 4 महीने बाद होते हैं, फिर भी बात तो वही है। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर प्लीज़, आप लोग बहुत बड़े दिमाग हैं, आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और ख़ास करके हमारी ISI, उसके पास हर चीज़ का सबूत है कि किन्होंने ये काम किया है या किन्होंने नहीं किया है। किसी एक को टारगेट मत करें। जिन लोगों ने किया है उनको पकड़ के कटहरे में लाए, कमीशन बनाए, सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी आप हालात को ठंडा करने में अपना किरदार अदा करें। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में पर इन्होंने किया, उन लोगों को भी उसी तरह गिरफ्तार करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही मोहतरम है जितने आप हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास ताकत है तो आप ज़्यादा मोहतरम है, और सुप्रीम कोर्ट के पास, आपके पास बंदूक की ताकत है, टैंकों की ताकत है, उनके पास कलम की ताकत है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जज उठकर इनको गुरबान से पकड़कर इलेक्शन में नहीं ला सकते जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप भी एक इदारा हैं। अगर आज आप उसकी हिफाजत नहीं करते तो कल आपकी भी कोई हिफाजत नहीं करेगा, क्योंकि अवाम तो सब कुछ देख रही है, और अवाम भी पढ़ी लिखी है, समझदार है, इनकी तरह जाहिल नहीं है जिन लोगों की आप सपोर्ट कर रहे हो। तो पाकिस्तान को बचाने का एक ही रास्ता है कि आप इनको वार्निंग दे, समझाएं मत सब पार्टियों को, चाहे वो तरीक इंसाफ है या ये है, कि आप ये सब को छोड़कर बैठो, इलेक्शन पे बात करो, इलेक्शन करो, जो जीते वो हुकूमत में आ जाए, बस। इसके बाद आप और कोई बात ना करें। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगर किसी तक मेरी ये आवाज़ पहुंच गई तो सोचेगा तो ज़रूर। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।